हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के इस सेशन में हम लोग एक और स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग हर वीडियोस की तरह वी विल डिस्कस एवरी वर्ड क्लासिफिकेशन, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आई विल मेक यू क्लियर the word classification, noun, pronoun, adjective, adverbs and their uses in the sentences. So it is the very fundamental or a basic concept of just learning the grammar properly. तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रामर के अलग अलग रूल्स को, कॉन्सेप्ट को समझने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉर्न द ब्रेव नाइट। तो आज की जो कहानी है दैट इज थॉर्न। थॉर्न क्या है? यहाँ पे एक नाउन है, इसको आप नाउन कंसीडर कर सकते हैं। थॉर्न द ब्रेव नाइट। ब्रेव का मतलब बहादुर, नाइट का मतलब क्या होता है? सिपाही, सोल्जर जिसको कह सकते हैं। तो पहले नाइट से, नाइट को हम लोग कह सकते हैं सोल्जर। सोल्जर व्हाट, फाइटर भी कह सकते हैं इसको, फाइटर। कॉम्बैटेंट भी कह सकते हैं इसको, कॉम्बैटेंट। यहां पे ए होगा, COMBATANT, कॉम्बैटेंट यानी कि योद्धा जिसको कह सकते हैं। ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या हो सकता है? बहादुर, जिसको हम लोग डेयरिंग कहते हैं, डेयरिंग कह सकते हैं। ठीक है, ब्रेव, डेयरिंग। ओके। सोल्जर को हम लोग वॉरियर भी कहते हैं। चलिए एक और यहाँ पे मुझे याद आया कि यहाँ इसको वॉरियर भी कहते हैं, यानी कि नाइट। ठीक है, तो ब्रेव को डेयरिंग कह सकते हैं। ओके। गैलेंट, यहाँ पे गैलेंट भी कह सकते हैं, गैलेंट भी कह सकते हैं इसको। गैलेंट का मतलब भी बहादुर होता है। हीरोइक भी कह सकते हैं ब्रेव को। तो यहाँ पे हीरोइक भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव, हीरोइक, डेयरिंग, गैलेंट। नाइट को कह सकते हैं सोल्जर, फाइटर, कॉम्बैटेंट एंड वॉरियर। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स। स्टोरी पे चलते हैं। थॉर्न वॉज अ यंग नाइट who dreamed of fighting dragons and protecting his kingdom. तो थॉर्न क्या था? एक यंग नाइट था, एक जवान कह सकते हैं, है ना, यंग जवान, एक योद्धा था। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो अक्सर, यानी कि हु ड्रीम्ड ऑफ फाइटिंग, जो सपना देखता था फाइट करने का, लड़ाई करने का, फाइटिंग ड्रैगन से, और प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम, और अपने राज्य की, अपने साम्राज्य की रक्षा करने का वो क्या है? स्वप्न देखता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखता था यानी देखा करता था भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर यंग जनरेशन जो होते हैं, यंग, उनके जो ड्रीम्स होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं अक्सर कि he will do that, he can do that, or they can do that. Okay, now let's talk about the word classifications. थॉर्न यहाँ पे नाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, नाउन है, नेम है ये थॉर्न। वर्स क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर है, और यंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, और नाइट यहाँ पे क्या? नाउन है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग का मतलब जोड़ने वाला, जो इस नाउन को बाकी दूसरे पार्ट से ये जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आया है, जो कि किसके लिए आया है? नाइट के लिए, है ना। यंग नाइट हु ड्रीम्ड, जो सपने देखता था। ड्रीम्ड यहाँ पे क्या? V2 है, जिसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये पास्ट में कहानी है। सारी कहानियां अक्सर पास्ट में ही होती है। मैं अक्सर अपने सेशंस में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब तक कि कोई कॉन्वर्सेशन ना हो तो वो पास्ट में ही कहानी चलती है, और पास्ट में कहानी चलने का मतलब कि पास्ट टेंस का ही यूज होगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी यूज किया जा सकता है। और बाकी और भी जो पास्ट के जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वर्ब्स जैसे कुड वगैरह, वुड, ये सब वो डिपेंड करता है सेंटेंस किस टाइप के हैं, यूज किए जा रहे हैं। ओके। ड्रीम्ड ऑफ, ड्रीम्ड के साथ अक्सर ऑफ का यूज करते हैं। ये एक प्रेपोजिशन है और ये अक्सर अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। फाइटिंग ड्रैगन्स, ड्रैगन्स नाउन है, फाइटिंग यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप देख सकते हैं फाइट में वर्ब में क्या है?
वर्ब में क्या है, V0 में ing का यूज यहाँ पे किया गया है, इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये एज एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। इसका जिक्र मैंने अपने सेशंस में काफी बार किया है। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग, क्योंकि कंजंक्शन सेम क्लास के रैंक को वर्ड को जोड़ता है। तो इधर देख सकते हैं फाइटिंग है और इधर भी प्रोटेक्टिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और इधर हिज किंगडम, किंगडम यहाँ पे क्या है, नाउन है, और हिज यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, या इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो इसको एडजेक्टिव ही मान के चलिए, ठीक है, अपने किंगडम की, साम्राज्य की। किंगडम का मतलब क्या होता है, किंगडम का मतलब है साम्राज्य। किंगडम का यहाँ मतलब क्या होगा, किंगडम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, साम्राज्य, ठीक है। तो इसको साम्राज्य को क्या कहते हैं, एम्पायर कह सकते हैं, EMPIRE, एम्पायर, एम्पायर कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं किंगडम को, यहाँ पे किंगडम को एम्पायर कह सकते हैं, एम्पायर। और क्या कह सकते हैं, मोनार्की भी कह सकते हैं एम्पायर को, हाँ, मोनार्की, MONARCHY, मोनार्की, एम्पायर और मोनार्की। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, एवरी डे, प्रत्येक दिन। तो ये क्या है, एवरी यहाँ पे डिटर्मिनर है और डे यहाँ पे नाउन है, यानी कि ये प्रतिदिन की बात की जा रही है। ही प्रैक्टिस्ड विथ हिज स्वॉर्ड एंड शील्ड होपिंग टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव लाइक द अदर नाइट्स। तो क्या प्रतिदिन वह प्रैक्टिस करता था विद हिज स्वॉर्ड, अपने स्वॉर्ड के साथ। प्रतिदिन वह प्रैक्टिस करता था विद किसके साथ, हिज स्वॉर्ड, अपने स्वॉर्ड के साथ, और शील्ड, शील्ड के साथ भी, होपिंग, ये सोचते हुए, ये आशा करते हुए, टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, यानी कि ये आशा करते कि वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बहादुर, एंड ब्रेव, यानी ब्रेव का जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं, बहादुर, लाइक दी अदर किंग्स, यानी किसकी तरह, दूसरे नाइट्स, यानी दूसरे जो सोल्जर्स होते हैं उसकी तरह से वो क्या बनेगा, बहादुर बनेगा। सो दिस इज द हिंदी एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स सी द वर्ड क्लासिफिकेशन। ही यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस्ड यहाँ पे मेन वर्ब है जो कि आप देख सकते हैं वर्ब के सेकंड रूप में है, विद यहाँ पे प्रपोजिशन है, हिज यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, स्वॉर्ड यहाँ पे नाउन है क्योंकि इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज स्वॉर्ड, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, शील्ड, चूंकि इधर भी नाउन है तो इधर भी नाउन है। अभी मैंने क्या बताया था कि एंड जो है कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जो सेम रैंक के या क्लास के वर्ड को ऐड करता है, नॉट ओनली वर्ड बट ऑल्सो फ्रेजेस, क्लाउजेस, सेंटेंसेस एज वेल, ठीक है। होपिंग यहाँ पे ये आशा करते हुए, ठीक है, ये जब भी आप देखेंगे किसी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जो वर्ब V0 प्लस ing का यूज करके ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज किए जाते हैं। ये आशा करते हुए, यहाँ इसका मतलब क्या है, आशा करते हुए, टू बी मतलब व्हाट, टू बिकम, 2 + B1 इन्फिनेटिव है, टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, कि क्या बनेगा, वो मजबूत और बहादुर बनेगा। आप देख सकते हैं ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, और दोनों को क्या है, एंड ने जोड़ के रखा है कंजंक्शन की तरह। लाइक, लाइक इधर प्रपोजिशन आया है किस तरीके से, द ओल्डर नाइट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये पूरा का पूरा द ओल्डर नाइट्स, ये नाउन है और ये ओल्डर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ठीक है, थॉर्न हर्ड अ क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम द फॉरेस्ट। एक सुबह थॉर्न ने सुना, क्या सुना, एक क्राई, एक आवाज, शोरगुल की, चिल्लाने की आवाज, फॉर, किस चीज के लिए, फॉर पर्पस को बताता है, पर्पस को, फॉर हेल्प, मदद के लिए, कहां से, फ्रॉम द फॉरेस्ट। उसने एक सुबह, थॉर्न ने क्या सुना, एक चिल्लाने की आवाज सुनी जो कि झाड़ियों से आ रही थी। तो इसका वर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं, डिटर्मिनर है ये, और ये नाउन है जो कि क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। थॉर्ड यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, ये नेम है। हर्ड मेन वर्ब, V2 ऑब्जेक्टिव है, मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अ क्राई, ठीक है, क्राई यहाँ पे नाउन है, क्राई यहाँ पे नाउन है, हालांकि क्राई वर्ब भी होता है, दे क्राई, आई क्राई, इस तरीके से, सी क्राइज ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन है। इसको कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, क्योंकि इसके पहले क्या है, ए का यूज किया गया है, डिटर्मिनर का। डिटर्मिनर का यूज तभी करते हैं जब नाउन है उसके पहले। हालांकि इसके 2-3 केस है जिसका डिस्कशन मैंने अपने प्रीवियस सेशन में किया है, और मैं स्पेसिफिकली मैं इस पे एक वीडियो भी बना चुका हूं, तो आप
अभी तक अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, लिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, फॉर यहाँ फिर से क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है ये हेल्प, ठीक है, हेल्प। फिर यहाँ फ्रॉम भी देख सकते हैं कि एक प्रपोजिशन है और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होने की जो काबिलियत है वो किसमें है, केवल नाउन और प्रोनाउन में। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, या कोई फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन द देख रहे हैं ये डिटर्मिनर और ये फॉरेस्ट, हालांकि ये ऑब्जेक्ट है लेकिन है ये क्या, नाउन के रूप में। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ही रैन क्विकली एंड सॉ अ स्मॉल बर्ड ट्रैप्ड इन सम थॉर्नी बुशेस। ओके, बुशेस में अब वो क्या है, ही दौड़ा, जल्दी दौड़ा है ना, क्विकली मतलब जल्दी से दौड़ा और उसने क्या देखा, एक छोटी सी चिड़िया, सॉ व्हाट, अ स्मॉल बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया को देखा। ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब था फंसा होना, इन सम थॉर्नी यानी कि एक प्रकार के थॉर्नी यानी कि कांटेदार जो बुशेस होते हैं, झाड़ियों, एक झाड़ी में क्या थी, वो चिड़िया, छोटी सी चिड़िया फंसी हुई थी। ठीक है, तो अब इसका वर्ड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ही रैन, ही सब्जेक्ट है, रैन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है यानी कि V2 के रूप में, पास्ट इंडेफिनिट है। क्विकली एडवर्ब है, ये मैनर को बता रहा है। ही रैन हाउ, कैसे वो दौड़ा, क्विकली जल्दी दौड़ा, तो ये क्या है, एडवर्ब, इस रैन को मॉडिफाई कर रहा है। एंड सॉ, यहाँ पे कंजंक्शन है, सॉ यहाँ पे V2 है, फिर से मेन वर्ब। अ स्मॉल वर्ड, इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये स्मॉल वर्ड, जहां पे वर्ड नाउन है, स्मॉल एडजेक्टिव है और एक डिटर्मिनर है। ट्रैप्ड, और फंसी हुई थी, वर्ड ट्रैप्ड यानी कि ये एडजेक्टिव है, ये किसके बारे में बता रहा है, इस वर्ड के बारे में, जो वर्ड फंसी हुई थी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड दैट ट्रैप्ड, यानी कि वर्ड जो फंसी हुई थी, लेकिन यहाँ पे दैट को हटा दिया गया और ट्रैप्ड को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो अक्सर मॉडर्न ग्रामर में इस तरीके से यूज किए जाते हैं। इन यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सम थॉर्नी बुशेस। ओके, बुशेस यहाँ पे झाड़ियां, जो कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, आप देख सकते हैं ये एस और एस लगा हुआ है, और थॉर्नी क्या है, ये एडजेक्टिव है, और सम यहाँ पे डिटर्मिनर है, यानी थॉर्नी कहने का मतलब कांटेदार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रैप्ड, ओके, ट्रैप्ड, ही रैन क्विकली एंड सॉ अ स्मॉल वर्ड ट्रैप्ड। ओके, तो ट्रैप का, ठीक है, ट्रैप्ड सम थॉर्नी बुशेस। बुशेस का मतलब क्या होता है, झाड़ियां। ठीक है, बुशेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, झाड़ी। तो बुशेस को और क्या कह सकते हैं, थिकेट कह सकते हैं, ठीक कह सकते हैं। बुशेस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बुशेस को यहाँ पे थिकेट कह सकते हैं, थिक कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इस बुशेस का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केयरफुली, वहां पे वो सावधानी। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस फिनिश होता है, यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, एक ट्रैप्ड में वहां देख लीजिए, एक वर्ड है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, फंस जाना। ठीक है, ट्रैप का मतलब जाल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ट्रैप का मतलब नूज, नूज। ट्रैप का एक मीनिंग क्या होता है, नूज, यानी कि ट्रैप का मतलब क्या होता है, फंस जाना। ठीक है, नूज इसको कह सकते हैं। इसके लिए और भी एक अच्छा वर्ड यूज होता है, स्नेयर। ठीक है, इस वाले वर्ड को मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूं, स्नेयर या हिंज, इसका मतलब होता है जाल। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, केयरफुली, सावधानी, सावधानी पूर्वक। ही यूज्ड हिज स्वॉर्ड टू कट अवे द थॉर्न एंड फ्री द वर्ड। बहुत ही सावधानी से उसने क्या किया, अपने स्वॉर्ड का यूज किया, उस थॉर्न को, उस कांटेदार झाड़ी को हटाने के लिए, और वर्ड को आजाद कर दिया, चिड़ियों को आजाद कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे केयरफुली क्या है, हालांकि एक एडवर्ब है, ठीक है, जो कि इस पूरे सेंटेंस को, यानी कि ही से लेके वर्ड तक के पूरा जो सेंटेंस है उसको ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है केयरफुली। अब ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, यूज यहाँ पे V2 है, मेन वर्ब, फिर से यहाँ पे डिटर्मिनर है, स्वॉर्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। 2 + V1, 2 + V0, नॉट V1, V0। ठीक है, कट अवे, हालांकि एक फ्रेजल वर्ब है, कट अवे का मतलब है काट कर हटा देना,
ठीक है, कट अवे। द थॉर्न किसको काट कटा दिया, द थॉर्न को, या ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। एंड कंजंक्शन है फ्री, फ्री क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये द वर्ड, अब फ्री, अच्छा ये तो वर्ब है ना, फ्री यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, फ्री यहाँ पे वर्ब है, द वर्ड, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट है इसका ये, कट अवे एंड फ्री द वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तो फ्रीड होना चाहिए था, लेकिन 2 + V1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 2 छिपा हुआ है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, यहाँ पे 2 का यूज नहीं होगा। टू कट अवे द थॉर्न एंड टू फ्री द वर्ड, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, तलवार। स्वॉर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तलवार, ठीक है। अब इसको स्वॉर्ड को ग्लेव भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्लेव, GLIVE, ग्लेव, यानी ग्लेव का मतलब क्या होता है, तलवार। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, ग्लेव, ग्लेव का मतलब क्या होता है, तलवार, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको एक और इसका मीनिंग होता है सैबर, सैबर मतलब भी तलवार होता है, SABER, GLAIVE, ग्लेव, और SABER, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैबर, इसका मतलब क्या होता है, तलवार। आई होप इट इज क्लियर। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द वर्ड chirped happily and flew away, और वो जो पक्षी जो आजाद हो चुकी थी, द वर्ड chirped, इसको चिर्प नहीं पढ़ते, इसको चर्प पढ़ते हैं। चर्प का मतलब तो चहचहाना, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं सिंगिंग भी कह सकते हैं, इस चर्प को आप सिंगिंग भी कह सकते हैं, चैटरिंग भी कह सकते हैं, ट्विटरिंग कह सकते हैं इसको, ट्विटरिंग, ट्विटर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्विटर करना, चैटर करना, ये इसके कुछ मीनिंग हो गए। चर्प, हैप्पीली, बहुत ही खुशी खुशी उसने क्या है, बहुत खुशी से चहचहाते हुए वहां से वो क्या है, फ्लू अवे, फ्लो का सेकंड फॉर्म है फ्लू अवे, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। हैप्पीली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, जो कि चर्प्ड हैप्पीली, कैसे उसने चर्प किया, हैप्पीली, तो इसका मैनर बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ओके। फ्लू अवे क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है उड़ जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। थॉर्न फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, थॉर्न को अपने आप पे गर्व महसूस हुआ। हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। थॉर्न को अपने ऊपर क्या है, गर्व फील हुआ, गर्वान्वित महसूस हुआ, किस चीज के लिए, फॉर हेल्पिंग, उसकी मदद करने के लिए, फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक है, हेल्पिंग, रियलाइजिंग दैट, अब यहाँ से चलते हैं, ये थॉर्न यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, फेल्ट यहाँ पे V2 मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है प्राउड, ये एडजेक्टिव है, फेल्ट प्राउड, ठीक है, ऑफ हिमसेल्फ, ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिमसेल्फ, ठीक। अब यहाँ पे रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए कि, ये फील करते हुए, रियलाइज करते हुए कि, बीइंग अ नाइट मीन्स हेल्पिंग एवरीवन बिग और स्मॉल, यानी कि ये महसूस करते हुए कि एक नाइट होने के कारण, बीइंग अ नाइट, क्योंकि वो एक नाइट था, एक योद्धा था, इसका मतलब क्या होता है, हेल्पिंग एवरीवन, किसी की भी मदद करना, बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, यानी कि इफ यू आर नाइट, योर फर्स्ट liability or responsibility is to help anyone. It might be a bigger or smaller, very small creature or a big man. You have to help them out without any differentiating them. Okay, without just making any differentiation. Okay. So यहाँ पे helping इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर से realizing यहाँ पे एज अ क्या है, ये एक फर्स्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है। रियलाइजिंग दैट, ये क्या है, कंजंक्शन है एक, इट मीन्स ही रियलाइजिंग दैट, है ना, हेल्पिंग, रियलाइजिंग दैट, बीइंग अ मैन, ठीक है। बीइंग यहाँ पे क्या है, ये एज अ वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और डिटर्मिनर है, ठीक है। नाइट यहाँ पे क्या है, नाइट यहाँ पे क्या, नाउन है। मीट, ये मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग, हेल्पिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है एवरीवन, ठीक है, हेल्पिंग एवरीवन। तो हेल्पिंग यहाँ पे एज अ, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये है क्या, ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव है, और एवरीवन यहाँ पे क्या है, इसका नाउन है, लेकिन है ये पूरा क्या, ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
बिग और स्मॉल, इसका एग्जाम्पल ये दोनों ही एडजेक्टिव है, और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जो कि दो वर्ड को जोड़ रहा है। ओके, दो वर्ड्स को ऐड कर रहा है यहाँ पे, बिग और स्मॉल। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी मैं अपने सेशन को एक्सप्लेन करता हूं तो आप अपने पास एक नोट कॉपी पेन के साथ बैठे और जो जो वोकैबुलरी जो है आप उसको नोट डाउन करते चले, या जो एक्सप्लेनेशंस मैं यहाँ करता हूँ वर्ड क्लासिफिकेशन आप उसको भी नोट करें, ताकि आपका एक रिदम, या फिर कभी आप फ्यूचर में जब आप उसको पढ़ने की जरूरत हो तो आप उसे पढ़ें और आपको ये तुरंत समझ में आ जाए। सो मैं हर सेशन में, हर वीडियोस में यही कोशिश करता हूं कि हर एक वर्ड का क्लासिफाई किया जाए, एक उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाए, उसकी वर्ड कैटेगरी को एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आपकी समझ जो है ग्रामर के प्रति और अच्छी हो, आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड से कनेक्ट कर पाए। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका और द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन यू लाइक इट, सो प्लीज, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप इसको पसंद करते हैं, आई नीड योर मोटिवेशन। आपका लाइक जो है, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, ताकि वो सारे स्टूडेंट भी पढ़ सके, इस चीज को समझ सके। सो आज के लिए इतना ही। विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन विद अनदर वीडियो। टिल देन, नमस्कार।